आमिर तांबा को गोलियां मार के छलनी किया गया और वो दम तोड़ गया। हमने गज़वा हिंद लड़नी थी और फिर उस फौज ने जाके इसराइल को शिकस्त देनी थी। ये हाल है कि नाम नहीं ले सकते। ये औकात रह गई है मेरे मुल्क की। आमिर तांबा भारतीय दहशतगर्द सरबजीत सिंह पर जेल में हमले में भी मुलविस रहा है। हमारे जो वजीर दाखिला हैं वो अभी तक उनकी जुबाबंदी है और वो किसी किस्म का कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे और न ही राजनाथ सिंह का जवाब दे रहे हैं, न ही गार्जियंस की स्टोरी का जवाब दे रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर भारत जो है वो भारतीय खुफिया एजेंसी वो कार्रवाइयां कर रही है और कल भी एक पाकिस्तानी को जो है वो मार दिया गया। इस्लामपुरा में चंद शूटर्स घुसे, मोटरसाइकिल पर ये शूटर्स मौजूद थे और आमिर तांबा को घर के अंदर गोलियों के साथ छलनी करके ये चले गए। जी हाँ, रिपोर्टेडली कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान ने आमिर सरफराज उर्फ तांबा को घर में घुसकर कत्ल किया है। गैर मुस्तहकम किस्म के मामलात में भारतीय एजेंसी रॉ ने अपना काम सरअंजाम दिया और पाकिस्तान के अंदर मौजूद लोगों का कत्ल कराया। बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं गौरव। दोस्तों अभी हफ्ते 10 दिन पहले की बात है जब गार्डियन ने ये रिपोर्ट दी और द गार्डियन के उस रिपोर्ट में ये आरोप लगाया गया कि भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर 20 पाकिस्तानी जिहादियों को ठोका है। 10 दिन ही गुजरे थे लेकिन ये 20 की जगह एक और नंबर में बढ़ोतरी हो गई, अब ये 21 हो गया। अब पाकिस्तान पहले से ही ये हल्ला हंगामा कर रहा था पाकिस्तानी मीडिया की हमारी नंबर 1 एजेंसी जो है वो क्या कर रही थी। एक तरफ वो इमरान खान की वीडियोज़ और ऑडियोज़ देखने में बिजी थी और इधर भारत घुसकर जो है वो हमारे लोगों को मारता रहा। तो अब ये संख्या एक और बढ़ गया है और एक बार फिर से पाकिस्तानी जो पत्रकार हैं वो अपने नंबर 1 एजेंसी के ऊपर थूक रहे हैं और ख़ास करके जो गजवाए हिंद का सपना देखने वाले जो पाकिस्तानी जिहादी हैं, खास करके लाल टोपी भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं नाम को, वो ऐसे काफ़ी लंबे समय से गायब भी है। बस एक लालटेन वाला वीडियो आया उसके बाद से वो गायब है। तो कहाँ गायब है ये नहीं पता और इसी कारण से लाल टोपी को भी ये बात पता है, इसलिए आज तक वो सिर्फ गजवाए हिंद की बात करता रहा लेकिन कभी भी उसने ये क्लेम नहीं करा कि वो भारत कभी गया है, भारत में कभी उसने घुसने की हिम्मत की है। तो अब सरबजीत सिंह, जिनको आप सब जानते ही होंगे, 2013 में जिनकी हत्या करा दी गई थी पाकिस्तानी एजेंसियों के द्वारा, उन पर आरोप लगाया गया था कि वो पाकिस्तान में एक झूठा आरोप लगाया गया था कि दहशतगर्दी वो करवा रहे थे, पकड़े गए थे। लेकिन अब उनके हत्यारे जिनका नाम बताया जा रहा है आमिर सरफराज तांबा को लांबा कर दिया गया है और अब पाकिस्तान के अंदर एक बार फिर डर का माहौल है और पाकिस्तानी पत्रकार थूक रहे हैं अपने नंबर 1 एजेंसी के ऊपर। आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। इस्लामपुरा, जो लोग लाहौर के महल्ले वक्कू से वाकिफ़ हैं उनको अंदाज़ा होगा कि इस्लामपुरा अंदरून लाहौर का एक इलाका है और इस्लामपुरा की बिल्कुल छोटी-छोटी गलियाँ, घरों के साथ जुड़े हुए घर हैं और इस्लामपुरा एक ऐसा इलाका है जहाँ पर आपको एक दूसरे की खबरगिरी बड़ी आराम से, बड़ी आसानी से हो सकती है। अंदरून लाहौर पूरे का ये सिस्टम हमेशा से रहा है और अब भी है। आमिर तांबा कुछ अर्सा पहले कोट लखपत जेल से आज़ाद होके आया था। आमिर तांबा और उसका एक साथी था मुदस्सिर, जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने भारतीय जासूस सरबजीत सिंह को जो है वो ज़ख्मी किया था, जेल में उसके ऊपर हमला किया था और सरबजीत सिंह जो है इस हमले की ज़द में आने के बाद मारा गया था। ये भारतीय जासूस था और कोट लखपत जेल से कुछ अरसा पहले ये आमिर तांबा रिहा होके वापस अपने घर आया था और आज कुछ देर कबल इस्लामपुरा में चंद शूटर्स घुसे, मोटरसाइकिल पर ये शूटर्स मौजूद थे और आमिर तांबा को घर के अंदर गोलियों के साथ छलनी करके ये चले गए। जी हाँ, रिपोर्टेडली कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान ने आमिर सरफराज उर्फ तांबा को घर में घुसकर कत्ल किया है। 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवार शूटर वो आमिर सरफराज उर्फ तांबा के घर में दाखिल हुए, 4 गोलियां मारी, 2 गोलियां सीने में लगीं जिससे वो जख्मों की ताब ना ला सके और उनकी जान चली गई। अब आप सोच रहे होंगे कि आमिर सरफराज तांबा कौन है और हिंदुस्तान रिपोर्टेडली उसे क्यों मरवाएगा। आमिर सरफराज तांबा असल में मुबैना तौर पर मुलव्वस था सरबजीत सिंह के कत्ल में। सरबजीत सिंह अब कौन था? सरबजीत सिंह एक हिंदुस्तानी जासूस था जो पाकिस्तान में 20 साल से ज़्यादा अरसे से जेल में था और जेल काट रहा था कोट लखपत जेल लाहौर के अंदर। और फिर मुबैना तौर पर इल्ज़ाम लगा कि आमिर सरफराज उर्फ तांबा और उसके एक साथी ने मिलकर सरबजीत सिंह को जेल में तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। वो मुकदमा चला क्योंकि आमिर सरफराज पहले ही जेल में था और किसी और जुर्म के अंदर जेल काट रहा था, उस पर मुकदमा नया बना और मुकदमा चला, लेकिन आखिरकार अदालत ने आज से तकरीबन
6 साल पहले, ये वाक़या मेरे ख्याल 2013 के इर्द गिर्द का है कत्ल का, और फिर आज से 6 साल पहले अदालत ने, पाकिस्तानी अदालत ने इसको बरी कर दिया, ये कह के कि इसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिली। ये कहाँ से आए किसी को नहीं पता, इन्होंने मार डाला किसी को नहीं पता, ये कहाँ गए ये भी किसी को नहीं पता। हालांकि मैंने अपने एजेंडे के आगाज पे आपको बताया है कि इस्लामपुरा या अंदरून लाहौर एक ऐसा हिस्सा है लाहौर का जहां पर आप एक दूसरे के बारे में आप लोगों को बड़ी अच्छी से इल्म होता है। साथ वाले घर में क्या हो रहा है ये भी आपको इल्म होता है। नुक्कड़ पे हमेशा आपके 5-10 ऐसे लड़के मौजूद रहते हैं जिनको पूरे मोहल्ले की खबर हो रही होती है। इसके अलावा घरों से जुड़े हुए घर हैं, मगर किस तरह से ये शूटर दाखिल हुए, नामालूम अफराद थे, ये दाखिल हुए, नामालूम अफराद ने मारा, नामालूम अफराद रवाना हो गए। इस वक्त जो लाहौर के जिस घर में इसका कत्ल हुआ है, इसको वैसे जख्मों की ताब नहीं ला सका क्योंकि अस्पताल के रास्ते में ये आमिर तांबा दम तोड़ गया। मामला ये है कि जब आप पूरा प्रोटोकॉल या पूरी पुलिस फोर्स आपकी मुतनाज़ हो जाती है, या पुलिस फोर्स अपने ही मामलात में या दूसरों के घरों को पामाल करने में अगर लग जाती है, तो फिर किसी का भी इंटरेस्ट अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं होता। आमिर तांबा जिस किस्म की आप कह सकते हैं कि जिस किस्म का वो टारगेट था या जो उसके ऊपर इल्ज़ाम था, उसके बाद उसे खुसूसी चेक में रखने की ज़रूरत थी। और हाल ही में द गार्जियन ने बहुत बड़ा क्लेम ये किया है, जिसमें भारत के जो वज़ीर दिफ़ा हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को तस्लीम किया है कि किस तरह से पाकिस्तान के इन गैर मुस्तहकम किस्म के मामलात में भारतीय एजेंसी रॉ ने अपना काम सरअंजाम दिया और पाकिस्तान के अंदर मौजूद लोगों का कत्ल कराया। मुमकिना तौर पे ये भी वही एक शक्ल हो सकती है, क्योंकि एक तरफ गार्जियन इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहा है, दूसरी तरफ भारत का वज़ीर दिफ़ा इस चीज़ को एतराफ़ कर रहा है। ये पहली दफ़ा हुआ है, वरना हमेशा भारत में इन चीज़ों को डिनायल में रखा जाता है, इनकार किया जाता है। मगर इस बार भारत ने इस चीज़ का एतराफ़ किया कि हाँ, हमारी रॉ ने आपके अदम इस्तेहकाम को देखते हुए अंदर घुस के आपके इतने लोगों को मार डाला। भारतीय जासूस का कत्ल 2013 में होता है और उस वक्त से अब तक इंतजार किया जाता है। इस वक्त नजर आ रहा है कि तमाम चीजें मुतनाज़ हैं, सिस्टम का ढांचा हिला हुआ है पूरा। हिंदुस्तान तो जाहिर है इसी को कातिल समझता था, सरबजीत सिंह का, और ये बहुत पॉपुलर हुआ था सरबजीत सिंह का ये केस। हिंदुस्तान ने इसके ऊपर एक मशहूर फिल्म भी बनाई थी बॉलीवुड की, सरबजीत सिंह के कत्ल पर उसकी बहन का रोल जो दिया था, वो बहुत ही एक तगड़ी उन्होंने उसकी पिक्चराइजेशन की थी पूरे मामले की। बहरहाल अब इसको रिपोर्टेडली हिंदुस्तान के साथ इसलिए जोड़ा जा रहा है कि आपको याद होगा, अब से हफ्ता डेढ़ हफ्ते पहले गार्डियन ने एक स्टोरी रन की थी कि हिंदुस्तान ने 20 पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में घुसकर, हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने 20 पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में घुसकर कत्ल किया है। बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में, क्योंकि जब गार्डियन ये स्टोरी दे चुका, हिंदुस्तानी वजीर दफा ये कह चुका, तो आपको पता था कि ऐसे तमाम लोग जो किसी ना किसी सूरत हिंदुस्तान की जो है वो लिस्ट के ऊपर हैं, वो उनकी प्रायोरिटी लिस्ट पर हैं, किसी भी तरह से उनको कत्ल किया जा सकता है, तो फिर उसकी खातिर ख्वाह हिफाजत क्यों नहीं की गई। दोस्तों ये था आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप सब ने वीडियो को पूरा देखा होगा, और आपने अगर वीडियो को पूरा देखा है तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।